इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 5.2। इसमें पहला प्रश्न है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितनी घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। सबसे पहले हमें घूर्णन के विषय में पता होना चाहिए कि घूर्णन क्या चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरा एक वृत्त है और कोई वस्तु जो है जब पूरे एक चक्कर लगाती है तो इसको एक घूर्णन कहते हैं। और जब यही वस्तु इसके 1/4 भाग पर चक्कर लगाती है तो इसे 1/4 घूर्णन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हमने 4 भागों में बांट लिया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1/4 भाग है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1/4 भाग है, ये भी 1/4 भाग है और ये भी 1/4 भाग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कोई वस्तु है यहाँ से लेकर यहाँ तक आई तो उसने 1/4 भाग प्लस 1/4 भाग कितना भाग तय किया, हम इसको जोड़ देंगे। ये आ गया हमारे पास में 2/4 यानी 1/2 भाग। तो उसने जो घूर्णन है उसका 1/2 घूर्णन हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। फिर जब कोई वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, फिर यहाँ तक आती है तो उसमें 1/4 भाग और जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या देखते हैं कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 1 + 1 + 1 तो 3/4 भाग हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब पूरा चक्कर काट लेती है तो उसका एक पूरा भाग हो जाता है। इस तरह से हम इन सवालों को करेंगे आगे। तो सबसे पहले है इसमें यहाँ पर कि सुई जब 3 से 9 तक पहुँचती है, सुई जो है 3 से 9 तक पहुँचती है। जैसे यहाँ पर सुई पहले कितने है, 3 पर है, 3 से फिर कहाँ तक पहुँचेगी, ये 9 तक, यहाँ पहुँच जाती है इधर उर्ली साइड में, यहाँ तक इस साइड में। तो अब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा चक्कर करने में कितना है, 2 भाग जाती है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो है इसका जैसे मान लीजिए हम देखें ये यहाँ पर ऐसा इस रूप में ले लेते हैं। अब इसने 1/4 भाग तो इसने ये पूरा किया, 1/4 भाग ये पूरा किया, तो कितना आ गया, 1/2 भाग। कितना आ गया, 1/2 भाग। तो घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितनी घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुँचती है। जब वह 3 से 9 तक पहुँचेगी तो 1/2 भाग जो है घूर्णन जो है पूरा करती है। दूसरा है 4 से 7 तक पहुँचती है। पहले वो घड़ी कहाँ पर थी, 4 पर थी, यहाँ पर 4 और फिर कहाँ पहुँच गई, 7 तक। तो इसको 1 2 3 स्टेप जो है पूरे करने पड़ते हैं। वैसे इस सवाल को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये पूरे जो है कितने हैं, 12 हैं, 1 2 3 4 से 12 हैं। और इसने यहाँ पर 1 2 3 जो है कदम पूरे किए, या 3 हुआ, 4 से लेके 7 तक 3 कदम चले, तो 3 को 12 से भाग करते हैं तो 1/4 भाग आ जाता है। इस तरह से भी हम इसको सवाल को कर सकते हैं। तो घूर्णन का 1/4 घूर्णन आ जाता है। कितना आ जाता है, 1/4। फिर अगला है 7/10 तक पहुँचती है। 7 से 10 तक, 7 से 10 तक पहुँचने के लिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं ये, और फिर यहाँ आ जाती है। तो 1 2 3 इसमें भी इसने क्या है, 3 कदम या 3 स्टेप चली है यहाँ पर हुई, और तो इसको भी यहाँ पर 1/4 घूर्णन आएगा। यहाँ हम इसको घूर्णन लिख सकते हैं, 1/2 घूर्णन, 1/4 घूर्णन। कितनी भिन्न घूम जाती है, तो इसमें एक कितनी भिन्न कहा है इसने,
हम इसको भिन्न लिख देंगे 1/4 भिन्न, यानी गुणन का 1/4। तो अब 7 से 10 तक है तो ये भी इसमें 1/4 भाग आएगा। 12 से 9 तक है तो 12 पे थी, पहले ये 12 पर थी, ये ऐसे, तो ऐसे चक्कर लगाती हुई यहाँ पहुँच जाती है 12 पे ऐसे। तो इसने कितने स्टेप पार किए? 9 पार किए। तो 9/12 तो 3/4, तो यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ आ जाता है 3/4। फिर अगला है 1 से 10 तक पहुँचती है। पहले वो कहाँ थी? 1 पर थी और फिर कहाँ पहुँच जाती है? 10 पर। जैसे यहाँ पर 1 पर है, यहाँ पर तो पहुँच गई है यहाँ पर 10 पर ऐसे। तो इसने ऐसे जो है दूरी तय की है, या भाग जो तय किए, कितने हैं? 9 स्टेप बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको 9/12 लिख लेंगे हम यहाँ पर, और 3/4, 3/4 भाग आ जाता है। तो कितना है भाई? 3/4 भाग आ गया यहाँ पर। 6 से 3 तक पहुँचती है। पहले वो 6 पे थी, फिर कहाँ पहुँच गई? 6 से 3 तक, यानी पहले यहाँ थी 6 पे, फिर ये ऐसे घूमती हुई यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, ये यहाँ देखो। तो ये आ गया इसमें 6 से 3 तक। ये 6 से 3 तक भी कितने स्टेप बनेंगे? 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से गिन लेंगे हम इनको। 9/12 3/4 आ जाता है। तो इसमें आ गया 3/4। फिर अगला है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कुल 12 जो है भाग है इसमें। जब 1/2 भाग घूर्णन करती है तो एक घूर्णन पूरा कितना है? 12 के बराबर है। तो 1/2 घूर्णन, तो इसको 12 से हम गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो 6 स्टेप आगे चलती है, 6 भाग आगे, 6 जो है आगे चलती है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर 12 से प्रारंभ किया इसने, यहाँ पर 12 से थी, और फिर हम 6 आगे गिन लेंगे तो यहाँ आ जाएगी। तो कहाँ रुकेगी? जा करके 6 पे रुकेगी जा करके। तो कहाँ रुकेगी? 6 पर। एक घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी यदि 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे? तो रुकेगी 6 पर। इसे अगला 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। तो यहाँ पर भी इसमें, यहाँ पर देखते हैं कि 2 से प्रारंभ करती है और 1/2 घूर्णन करती है। 1/2 घूर्णन कितने? 6 स्टेप के बराबर है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 गिन लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हम। तो इसमें इसने क्या है? 1/2 भाग जो है, 1/2 जो है घूर्णन किया। तो यहाँ पर जो 2 से प्रारंभ करती है और घड़ी कहाँ पर रुकेगी? 8 पर रुकेगी। कहाँ पर रुकेगी? 8 पर रुकेगी। इससे अगला है, 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। तो इसमें इससे अगला है, 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि 1/4 जो है, 1/4 यहाँ पर 5 से प्रारंभ किया इसने, यहाँ से, जैसे यहाँ 5 से है तो 1/4 है। 1/4 को 12 से गुणा करते हैं हम यहाँ पर। 1/4 को 12 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 3 12, तो ये 3 स्टेप आगे जाएगी। तो यहाँ पर 1 2 3 कहाँ रुकेगी? 8 पर रुकेगी। कहाँ रुकेगी? 8 पर रुकेगी। यहाँ पर हम जो है 8 पर लिख देंगे। इससे अगला है, 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। 5 से प्रारंभ करती है और घड़ी की दिशा में 3/4। सबसे पहले 3/4 है, हम इसको देखेंगे कि कितने स्टेप आगे जाती है। 12 का 3/4, 12 का 3/4। तो इसमें यहाँ पर 3 9 आ गए। कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ पर कहाँ से प्रारंभ किया? 5 से। कितने किया अभी? 5 से। यहाँ 5 से प्रारंभ किया और फिर जो है 3/4, 9 स्टेप आगे चलेगी यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पे पहुँच जाएगी। कितने पहुँच जाएगी? 2 पे ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ रुकेगी आकर के 2 पे रुकेगी। हम लिखेंगे 2 पर। क्या लिखेंगे भाई? 2 पर। इससे अगला सवाल है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले ये बनाएंगे यहाँ पर स्टेप।
लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ऊपर क्या उत्तर और नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पूर्व है और इधर जो है पश्चिम है। ये जो है दिशाएं दिखाई गई हैं। अब इसमें क्या है, हम पढ़ते हैं रकम। इसमें आप किस दिशा में देख रहे होंगे, यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हो तो घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करें। तो सबसे पहले जो घड़ी की दिशा, जो ऐसे घड़ी की सुइयां जो ऐसे गति करती हैं, तो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज। तो आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और 1/2 गुणन करते हैं। पूर्व से 1/2 यहाँ किधर देख रहे होंगे, पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ आ गए हम यहाँ पर, तो हम लिखेंगे पश्चिम की ओर। इसका उत्तर क्या आता है अभी, पश्चिम की ओर। इससे अगला है पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1 सही 1/2 गुणन करते हैं। तो 1 सही 1/2 का मतलब क्या है कि एक तो पूरा चक्कर हो गया यहाँ पर और उसके बाद आधा हो गया। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें यहाँ पर इसने यहाँ पर पूर्व की तरफ देख रहे थे तो इस तरह से पूरा एक चक्कर लगा दिया। तो फिर दोबारा फिर हम पूर्व की तरफ आ गए, पूर्व की तरफ से फिर जो है आधा चक्कर फिर बाद में लगाया यहाँ पर। तो फिर किधर आ गए, पश्चिम की तरफ। किधर आ गए भाई, पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर। यहाँ पर एक आएगा पश्चिम की ओर आएगा, क्या आएगा भाई, पश्चिम की ओर। इसे अगला सी भाग है, पश्चिम की ओर देख रहे और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करते हैं। हम किधर देख रहे थे, पश्चिम की तरफ, और घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर हम एक बार दोबारा बनाते हैं इसको, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। तो इसमें यहाँ पर आ गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व यहाँ पर जो कहता है अभी 3/4, घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 पूर्व की ओर देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में 1, 2 और 3 यहाँ पर आगे। तो हम किधर देख रहे होंगे, दक्षिण की तरफ देख रहे होंगे। क्या आएगा भाई, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक गुणन करें। क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए, क्यों नहीं? तो इसमें यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, पूरा गुणन करते हैं। इसमें जब हम दक्षिण की तरफ देख रहे हैं और ये पूरा गुणन कर रहे हैं तो हम वापस जो है उसी दिशा में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, उसी दिशा में। जैसे यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पश्चिम है। दक्षिण की तरफ देख रहे हैं और वापस इस दिशा में आ जाएंगे। यहाँ पर वापस आ गए हम यहाँ पर मतलब, और यदि इधर को जाएंगे तो इधर वापस आ जाएंगे। तो इसमें हम ये कहता है कि हमने इसकी बात घड़ी की सुई की दिशा में या विपरीत दिशा में बात करनी चाहिए या नहीं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार चलेंगे तो इधर ऐसे चलेंगे और यदि विपरीत चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। तो इसलिए हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि हम घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत दिशा में चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो हम दक्षिण की तरफ देख रहे हैं और एक गुणन करते हैं तो हम दोबारा फिर दक्षिण की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरफ। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर तरफ का मतलब और भी होता है, और भी कह सकते हैं यहाँ पर इसको, या तरफ भी कह सकते हैं और।